करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के चारों प्रकार आहार पानी का त्याग करके फिर तुम सो, जगूंगा फिर खाने को मिलेगा। लेकिन सोते सोते कि मर गए तो खाते खाते ना चले जाए। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो आज 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो और प्रतिज्ञा कर ही लो इस बात की कि मैं मुख में दबा के नहीं सोऊंगा। और जहां तक बने गाड़ी में चलते चलते भी नहीं खाना, सजग होके रहना। बोले क्यों? एक डॉक्टर साहब थे भिलाई में, वो रायपुर अपने बेटे से कहीं मिलने जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे हूँ, सुंदर गाड़ी में बैठे, इतने समय नहीं लेके चल पाए बेचारे, खाना भी नहीं खाया, वहीं गाड़ी में रख लिया। और मालूम, एक हाथ में पकड़े स्टीयरिंग और दूसरे में खाना प्रारंभ कर दिया और परिणाम ही निकला, ध्यान हट गया, एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब एक हाथ ग्रास हाथ में, मुख का मुख में रह गया, वो जीभ चला गया। तो मित्र, ये ट्रेनों में गाड़ियों में जो खा रहे ना, बड़े विवेक के साथ जीना चाहिए, कब कौन सी घटना घट जाए और मित्र खाने खाने में ही जीवन चला जाए। धन्य मुनि दशा, ये आहारचर्या को जाते ना जब, तब भी त्याग के साथ जाते। जैसे आहार करके बैठते ना, तुरंत ही कारसुर करके सिद्ध भक्ति योगी भक्ति पूर्वक उनका प्रत्याख्यान कर देते, त्याग कर देते, चारों पर आहार करते हैं। 24 घंटे मुडा समाधि के साथ जीते हैं। जंगल पार कर रहे हैं तो समाधि लेते हैं, नदी पार कर रहे हैं समाधि लेते हैं, कोई खूंखार जानवर दिखाई दे तुरंत समाधि लेते हैं। क्या मालूम कौन सी घटना घट जाए। ये मुनियों का जागृत जीवन है। जितना जीना इनको पसंद नहीं है, उतना इनको मृत्यु संभालना पसंद है। जीवन जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं मृत्यु को संभालने के लिए जी रहे हैं। मृत्यु संभल गई तो जन्म जब मृत्यु का क्षय हो जाएगा। ये भी मत देखो, हम युवा हैं, अभी थोड़े मेरे समाधि का काल है। मित्र, यमराज नहीं देखता किसी युवा को, नहीं देखता वृद्ध को, नहीं देखता शिशु को, नहीं देखता प्रौढ़ को। आयु कर्म का क्षय हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। कितने तुम्हारे काम अवशेष हैं, कितने कर चुके हो, आज तक जीवन में कोई अपने पूरे काम करके नहीं मर पाया। बाबा साहेब अप्पा अपने जीवन के पूरे काम करके कौन मर पाया? किसी व्यक्ति के पूरे काम पूरे नहीं हुए। कुछ ना कुछ सोच के सोता है और सुबह पता चलता कि चला गया। इसलिए अच्छा है अब दिनेश जी काम लेना बंद कर दो, काम लेना बंद कर दो। अब तो एक निर्णय करो, मेरे जीवन का एक ही काम है, अपने परिणामों को संभाल के रखना। कोई दूसरा कार्य नहीं हमारे पास, परिणामों को संभाल के रखना। द्रव्यान्योग का उद्देश्य समय श्रम क्यों पढ़ रहे हैं? आत्महत्या के लिए नहीं, जगत हत्या के लिए नहीं, पागल होने के लिए नहीं, अपितु इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे पेटी के अंदर सोना, आभूषण, शटक के अंदर, पात के अंदर पानी, तो हम पानी की रक्षा के लिए व्यवहार से पात की भी रक्षा करेंगे। लेकिन जब देख रहे हैं कि पात्र बच ही नहीं रहा है, फिर हम पानी को ही देखेंगे, बराबर पानी को ही देखेंगे। ऐसे ही शरीर बचता ही नहीं है, फिर हम आत्मा को ही देखेंगे। ये श्रद्धा तुम्हारी नष्ट नहीं होना चाहिए, ये श्रद्धा नष्ट नहीं होना चाहिए, श्रद्धा नष्ट नहीं होना चाहिए कि पात्र पात्र है, पानी पानी है, देह देह है, आत्मा आत्मा है। ध्रुव्यान्योग को पढ़ते समय, मतलब समय सार आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ते समय प्रथमान्योग का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे जी को क्या दुख, मृत्यु मोह सो भारी। हे मित्र, प्रत्येक तीर्थंकर के शासन काल में जिनेश्वर जी
10 मुनिराज होते हैं ऐसे जो घोर उपसर्ग सहन करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर घोर उपसर्ग सहन करते हैं और अनुत्तरों में जन्म लेते हैं। अनुत्तरोपदेशांग जो सुरत होता है उसमें इन्हीं मुनियों का वर्णन होता है। मित्र, उपसर्ग केवली जो उपसर्ग प्राप्त करके केवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, उपसर्ग केवली अंतर मुहूर्त में केवल्य को प्राप्त करके जिनका निर्वाण हो गया, अंतःकृत केवली, ऐसे जो केवली भगवंत हुए हैं, बैठे ध्यान में। गुरुदत्त स्वामी पूर्व का बैरी आया, कपिल, उसने रुई लपेट दी, आग लगा दी, शरीर जलने लग गया, पर जो जलने लायक था उसे ही जला रहा था, उसे नहीं जला सका जिसे जलाना चाहता था। मित्र इतने ध्यान में लीन हुए कि अंतर मुहूर्त में उन्हें कैवल्य को प्राप्त कर लिया, जला शरीर भी एकदम सुंदर हो गया। कार्तिक स्वामी के सगे बहनों ने बसूले से छील दिया, तब भी मुनिराज ने धीर नहीं तोड़ा। चिल्लाती मुनिराज की आंखें निकाल दी चीलने, पर मुनिराज ने अपना ध्यान भंग नहीं किया। गजकुमार मुनिराज के ससुर ने जलती सिकड़ी सिर पे रख दिए, पर मुनिराज ने ससुर से कुछ भी नहीं कहा। और ससुर तुम ससुर ही रहा, पे वे तो मुनिराज भगवान हो गए। सुकुमार सुकौशल महाराज को देखो, एक को भाभी ने भक्षण कर लिया, एक को माँ के जीव ने भक्षण कर लिया। माताओं, कौन किसका होता है? जिसे पेट में रखा 9 महीने, उसी का पेट चीर दिया। इसलिए ज़्यादा राग मत करो, ज़्यादा राग मत को संतान से। आपको पर्याय का राग दिखता गुन्नू, पर कोई किसी का होता नहीं है। अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का राग है। इच्छाएं पूरी नहीं हो तो तुम शत्रु बन गए। जिस माँ ने बेटे को 9 मास रखा हो, इतना बड़ा किया हो, वही माँ रोज ध्यान से मर करके व्याग्री होकर के बच्चे को ही खा गई। कोई किसी का नहीं। ये तत्व का निर्णय करो, अधिक रागों में मत जियो। पीयूष, जय कुमार जी सोच रहे हैं वो दिन कब आए कि अपने बेटे को आहार कराऊं। बेटा को सोचते ही नहीं है। ईमानदारी से वो माँ पिता दोनों सोच रहे हैं वो धन्य घड़ी कब आए, मैं अपनी आंखों से अपने लाल को मुनिराज देख पाऊं। सोच, कुछ सोच। यमराज ले जाए तो क्या फायदा, इन बेचारों को आहार देते देख लो। तत्व निर्णय की गहराई में जब जाएगा जीव, तब निर्णय करेगा। ओहो, कमी किस बात की है? कमजोरी भावों की है। कमी किस बात की है? जीव चारों धारण क्यों नहीं कर पा रहा है? कमी किस बात की है? कमजोरी भावों की है। देह के सामर्थ्य के साथ साथ परिणामों की सामर्थ्य चाहिए। देह के सामर्थ्य के साथ साथ परिणामों की सामर्थ्य चाहिए। परिणाम समर्थवान नहीं है। एक पग तुम चल नहीं सकते चारित्र के साथ। कमजोर आदमी एक दिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। बोले क्या मालूम कल रात्रि में क्या हो जाए, खाने को नहीं मिलेगा। ओहो मित्र, कितनी बार पशु बनके, पक्षी बनके तुमने दिन रात चरा है। मानव बनकर कम से कम दिन में ही खाना सीख लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो मित्र विचार माड़वे को विचार करा, सम्यक विचार करा। श्वास है निकले इसके पहले असंयम की श्वास निकल जाए। श्वासें निकले, सबको समझ में आ रहा ना हिंदी? अब तो सब ज्ञानी हो चुके हैं। श्वासें निकले, प्राण निकले, असंयम के प्राण निकाल के
असंयम के प्राण निकाल करके अपने प्राण निकलने देना। वे ही महापुरुष होते हैं जो असंयम के प्राण निकाल करके अपने प्राणों को निकालते हैं। महाव्रताम महिताम, महाव्रताम महिताम, जो महापुरुष होते हैं वे महाव्रतों को धारण करते हैं। जो महाव्रत पुरुष को महान बना देते हैं उन व्रतों का नाम महाव्रत होता है। जगती पर किसी भी दर्शन में, संप्रदाय में, पंथों में, परंपराओं में महाव्रतों की व्याख्या नहीं है। एकमात्र श्रवण संस्कृति में महाव्रत होते हैं। जिन व्रतों से जीव महान हो जाता है, भगवान बन जाता है, उन व्रतों का नाम महाव्रत होता है। ओहो, धन्य उस धर्म को, धन्य उन धर्मात्माओं को जो सांसों के, निश्वास के, उच्छ्वास के आने जाने में भी जीवों की रक्षा का भाव रखते हैं। अपने शरीर की गर्म सांस भी किसी को नहीं लगने देते, बोले जीवों की हिंसा हो जाएगी। ऐसा परम अहिंसा का उपासक यदि कोई है उसका नाम है निर्गंथ मुनि। इसलिए ज्ञानियों, पुद्गल नृत्यम पुद्गलितम विपरति, जो पुद्गल से निर्मित है, जो पुद्गल से निर्मित है वो पौद्गलिक ही है। जो पुद्गल से निर्मित है वो पौद्गलिक ही है। जो पुद्गल से निर्मित हो वो चेतन कैसे हो सकता है? इसलिए महात्माओं, उमा स्वामी जी के पास चलिए। माताओं, माताओं, उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में तत्तासूत में लिखा हुआ है। मित्र सुनिए ना, कौन बोल रहा है? सत्यार्थ, हाँ वही हो सकता है। बालक, शरीर भांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, ये सूत्र बोलना था। शरीर वांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम। बोलो माताओं। देखा ज्ञानी लोग है कि नहीं? लोग आज इनको हर्ष है इस बात का, भले हमको समझ में नहीं आता वो पहले, लेकिन प्रसन्नता इनको इस बात की हो रही है हम जीवन भर पाठ करते रहे तत्वासूत्र का, कम से कम आज हमारे मुख में तत्वासूत्र तो आ रहा है। शरीर भांग, शरीर भांग मनः प्राणापान। ओहो, ये पुद्गला नाम, ये पौद्गलिक है। शरीर क्या है? पौद्गलिक है। वचन क्या है? पौद्गलिक है। मन क्या? पौद्गलिक है। और श्वासोच्छ्वास पौद्गलिक है। अब जब पौद्गलिक है यानी जड़ है, अचेतन है। जब जड़ है, अचेतन है, तो जगत क्या कर रहा है? कुछ रहस्य भी समझते जाइए। बोले श्वासों का ध्यान करो, ठीक है, तुम प्रारब्ध में हो, सो कर रहे हो, प्रारंभिक हो। लेकिन जैन दर्शन की गहराई में जाओगे ना, क्या बोल रहे हो? बोले सांसों का ध्यान करो, सांसों का ध्यान करो। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अनुभूति किसकी हो रही है? अनुभूति किसकी हो रही है? हम रहस्य में आओ दिनेश्वर जी। अब आप इस 4 महीने में इतना सीखने वाले हो, किसी पागल पुरुष की बातों में आने वाले नहीं हो। अब जो तुमको पागल करने के विचार करके आएगा नांदनी में, उसे सोच के कदम रखना पड़ेगा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। स्पष्ट कह रहा हूं, उसे बहुत सोचना पड़ेगा कि अब नांदनी के लोगों को पागल करने जाऊं कि नहीं जाऊं। मालूम चला कि यहाँ के लोगों ने पहले उसको पागल कर दिया। सुनो क्या, हाँ, श्वासों को देखिए, श्वासों को रोकिए, ध्यान कीजिए, शांति मिलेगी। हाँ, शांति मिल रही है, शांति मिल रही है, शांति मिलेगी।
शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। परंतु अब जिनेश्वर धीरे से कहेगा, मित्र शांति मिलेगी तो ठीक है, ये बताइए तुम किसकी बात कर रहे हो? श्वासों को लीजिए, श्वासों को देखिए, श्वास को देखिए, देखिए देखिए देखिए। ओ जिनेश्वर भाई कहता, शरीर भंग मना प्राणापम पुद्गलानाम, तुम मुझे कहाँ लगा रहे हो? मैंने मेरे चैतन्य को उपयोग को, मैं उपयोगमयी हूँ। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, चैतन्य है। उस चैतन्य की परिणति को तुम श्वास में लगा रहे हो। मेरी आत्मा की वेदन से तुम मुझे दूर कर रहे हो, मुझे पागल करने आए हो। अहो ध्याताओ, धुनी सुनिए ध्यान से तत्व को। अच्छा एक काम करो, आप मस्तिष्क पर ध्यान कीजिए। हाँ प्रारंभ में ठीक है, आप नाभि कमल पर ध्यान कीजिए, ठीक है, मैं मानते हैं स्यात, पर सुनते जाइए। हृदय कमल पर ध्यान कीजिए। सारे कमलों पर ध्यान करा रहे हो तो मुझे लगा कहाँ रहे हो? नाभि पे लगा रहे हो, हृदय पे लगा रहे हो, मस्तिष्क पे लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो? आखिर में तुम मुझे शरीर में ही चिपका रहे हो। मैं तो अशरीरी भगवान आत्मा का आनंद लेने वाला हूं, तुम मुझे शरीर में लगा रहे हो। शरीर, चलिए निर्विचार हो जाइए। निसंग जी निर्विचार हो जाइए, निर्विचार हो जाइए। विचार करो, विचार बोले किसका? निर्विचार होने का विचार करो। अरे विचार के बिना तुम निर्विचार का विचार कर ही नहीं सकते हो। अवस्तु का विचार होता है क्या? ओहो किशोर पांडे जी नहीं है आपकी जेब में। किशोर